नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य तक पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्नों की ये क्लास 04 है। ये 50 एमसीक्यू 50 मार्क्स के हैं। आप इन सभी को लगाएं और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। करते हैं जीत की तैयारी लक्ष्य तक के साथ। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 15 थी। चलिए आगे दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तीसरा प्रश्न है, आईपीएल में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला? आईपीएल 2023 की बात हो रही है। ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल को मिला था। 100 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दी जाती है, जबकि विकेट हासिल करने वाले को पर्पल कैप दी जाती है, और ये जीटी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पर जोर देना था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्षेत्र पर या उद्योगों पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था। आगे अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। यदि सबसे कम पूछा जाता तो इसका उत्तर हरियाणा हो जाता। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग थे। अगर पहले गवर्नर पूछा जाता तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता इसका उत्तर। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किससे है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। आठवां प्रश्न है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस राज्य में है? मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, और वहां का एक शहर है मदुरै, जो कि मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी शहर में ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, जो शिव और पार्वती को समर्पित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, नौवां। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल कविता किसके द्वारा लिखी गई? द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, इसमें एक मेंढक और बुलबुल की कहानी दी गई है कि किस तरह से मेंढक और उसका शोषण करता है। किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध कविता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां। कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सीपीयू, सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां। भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 12वां। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, और 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सरोद वादक है ये प्रसिद्ध। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं पशुपालन। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले में आपका आता है कृषि एवं पशुपालन, दूसरे में आपका उद्योग एवं कारखाने, और जो तीसरा क्षेत्र है उसमें बैंकिंग, शिक्षा एवं परिवहन आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं या फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44, आर्टिकल नंबर 44, जो कि नीति के निर्देशक तत्वों में दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17वां। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है?
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखा निकल करके जाती हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 18वां, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। अगला प्रश्न 19वां, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस किस नदी की सहायक नदी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न 21वां, महाराज ध्रुव की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? महाराजा ध्रुव की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी की थी, पर सबसे पहले धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ही था। अगला प्रश्न देखेंगे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति 10 मई को और मेरठ से शुरू हुई थी, और कानपुर का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी नाना साहब ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ग्रंथ में से प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ये प्रसिद्ध वाक्य लिया गया है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 24वां, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिरिमावो भंडारनायके, और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। इनको भी आप जरूर याद रखें, श्रीलंका की। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हॉकी से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु भेजे गए मिशन का क्या नाम है? ये कुछ दिन पहले ही भेजा गया है। चंद्रयान मिशन कामयाब होने के कुछ दिन बाद ही और इसे भेजा गया, जिसका नाम है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है आदित्य L1। आदित्य L1 है जो इसरो के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने हेतु मिशन भेजा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 27वां, रेड डाटा बुक में किनके नाम लिखे जाते हैं? रेड डाटा बुक में किनके नाम लिखे जाते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों के नाम लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माय वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे 29वां, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांस करेगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 14 दिन पहले उसे नोटिस देना भी जरूरी है, कारण बताना भी जरूरी होता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये महाभियोग लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस शहर में मनाया जाता है? ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस शहर का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर भी जाने जाते हैं, और जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, इनको ही जाना जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा ऋषभदेव थे। अगर पूछा जाए कि अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें थे वो महावीर स्वामी थे, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनको भी आप याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 34वां, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर के नहीं निकलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी
मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गंगा नदी नहीं निकलती है, जबकि उत्तराखंड के गौमुख से तो निकल करके ही आती है और बिहार और उत्तर प्रदेश से भी निकलती है पश्चिम बंगाल में होकर के और समुद्र में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 35वां। सेरीकल्चर शब्द किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए रेशम की खेती से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5(11) में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख है संविधान में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नागरिकता का प्रावधान दे रखा है। जो अनुच्छेद 5 से 11 उसमें नागरिकता का प्रावधान है। 1 से लेकर के 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 के क में दे रखा है। इन सभी को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसमें ये दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 38वां। निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा नासिक। नासिक शहर स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? भारतीय जिम्नास्टिक से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दीपा कर्माकर। ये भारतीय पेशेवर जिम्नास्टर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए फुमियो किशिदा। ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बलबन। बलबन के द्वारा सजदा प्रथा शुरुआत की गई थी और इस प्रथा में सुल्तान को झुककर नमस्कार करने की प्रथा होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारस या क्रेन। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आर वेंकटरमण। ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 44वां। निम्नलिखित में से हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा किसकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। बाबर की बेटी के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। चलिए आगे अगला प्रश्न 45वां। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में ये शालीमार बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा पुर्तगाली। भारत में 100 से आने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रिटिश और चौथे नंबर पर आते हैं डेनिश। फिर डेनिश आए थे 100 से, अंतिम में 5वें नंबर पर फ्रेंच आए थे। पुर्तगाली भारत में 100 से पहले आए थे और 100 से बाद में गए थे। जो अंग्रेज थे उनसे भी बाद में पुर्तगाली गए थे। इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस संगठन की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और अभिनव भारत वीर दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 48वां। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण होता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका ऐसा प्रतीत होता है कि पानी भरा हुआ है पर लेकिन होता नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो भ्रम प्रतीत होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का 100 से अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का 100 से अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गाजर। ये विटामिन ए का 100 से अच्छा स्रोत है। लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ। इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।
सभी साथियों के लिए इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर सब्जेक्ट वाइज संपूर्ण सार संग्रह वाली क्लास तैयार की जा रही है। यह आगे आने वाला महत्वपूर्ण कंटेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें।